हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 साइंस की, हिंदी मीडियम की, जो कि हमारी 23/4/2021 की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है मृत जीव, मरे हुए जीव। ठीक है। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की गली सड़ी, टूटी हुई टहनियों तथा तने व छाल के छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली। ठीक है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं, जो कि अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? किसी भी मरे हुए जीवों से या फिर विघटित, जो खराब हो चुके हैं, गल सड़ चुके हैं, उस तरह के जैव पदार्थों से। उन्हें हम कहते हैं मृतजीवी। उदाहरण के लिए कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती हुई कवक और ईस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मृतजीवी के। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवक कहाँ उगते हैं? या तो अचार पर, चमड़े पर या फिर कपड़े पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है। जब वर्षा ऋतु होती है उस टाइम पे कवकों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, जिनमें नमी हो और थोड़ी सी गर्मी हो, उष्ण। ठीक है। तो वे क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं और एक नए कवक को जन्म देते हैं। ठीक है। कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं, जैसे कि छत्रक को सब्जी के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम होते हैं, उनका उपयोग एंटीबायोटिक में औषधि के रूप में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। मनुष्यों में दाद नामक त्वचा रोग जो होता है वो भी कवक के कारण होता है। तो उपयोगी कौन कौन से हुए? हमारा ये छत्रक, जो कि सब्जी के रूप में बनाया जाता है। ईस्ट, जो कि अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। और जो पेनिसिलिन, जो कि औषधि में सहायता करता है। ये तीनों कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। अब एक गतिविधि देख लेते हैं। ब्रेड का एक टुकड़ा लेंगे, उसे जल में भिगोकर रख देंगे। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रखेंगे अथवा उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही क्या कहलाती हैं? कवक। जैसे ब्रेड को, अगर कभी ब्रेड जो उनको नमी मिल जाती है, बाहर रह जाता है, ठीक है, उस पर नमी मिल गई, उसको उष्णता मिल गई, तो क्या होगा? उस पर छोटे छोटे रोए जैसी संरचना आ जाएगी ग्रीन कलर की, जिसे हम क्या कहते हैं? कवक। ठीक है। ये पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ब्रेड पर उगती हुई कवक। अब इसके बाद है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना आवास और अपने पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें कहते हैं सहजीवी, जो आपस में संबंध बना के रखते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। कुछ कवक है जो कि वृक्षों की जड़ों में रह रहा है, जिससे कि वो कवक उस वृक्ष से पोषण प्रदान कर रहा है। बदले में उन्हें क्या दे रहा है वो कवक? जल, पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। उसे बदले में जल और पोषक देता है वृक्ष को। ठीक है। अब लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, उनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। जैसे एक कवक है और एक शैवाल है। शैवाल क्या करता है? शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक कैसे शैवाल को स्थान देता है? शैवाल उस कवक के ऊपर पूरा लिपट जाता है। ठीक है। और जल तथा पोषक तत्व उसी से प्रदान करता है। कवक किससे प्रदान करता है? शैवाल। शैवाल जो होता है वो कवक के ऊपर पूरा फैल जाता है और उस कवक से ही जल और पोषक तत्व लेता है। बदले में शैवाल कवक को क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ जो भी बनते हैं वो कवक को देता है। ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
डैश व डैश हमारे लिए उपयोगी है। तो अभी हमने पढ़े थे कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ा था हमने छत्रक, ईस्ट और पेनिसिलिन। तो इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरा है चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कवक। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा कवक। तीसरा, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त किस में होता है? शैवाल में। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोफिल किस में उपस्थित होता है? शैवाल में, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाना है जिसमें एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध, ठीक है। तो हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक पहले, उसके बाद हम ये पूरा उदाहरण है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।